बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज 18 ज़िल हज का यौम है और आपका ज़िक्र खैर किया जा रहा है। आपका मुख्तसर तारुफ समाअत कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपको उम्मीद है कुछ न कुछ मालूमात में इज़ाफ़ा होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फ़ील के छठे साल पैदा हुए। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आप खलीफ़ा बने। आप तीसरे खलीफ़ा हैं और इस्लाम लाने के एतबार से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अव्वलीन मुसलमानों में शुमार किए जाते हैं और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले खलीफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दावत इस्लाम पर आपने इस्लाम कबूल किया। आपका नाम उस्मान है, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू अमर है। आपके अलक़ाबात में ज़ुन्नुरैन और गनी, जामिउल कुरान, नाशिर कुरान मिलता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिबुल हिजरतैन भी हैं, यानी आपने 2 हिजरतें फरमाई, एक हबशा की तरफ पहले हिजरत मक्का से और फिर वहाँ से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई अपनी घरवाली के साथ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खिलाफत का मामला है, हज़रत फ़ारूक आज़म के बाद आप खलीफ़ा बने। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल कमोबेश 12 हिजरी को हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंतखब हुए और फिर कमोबेश 12 साल आप खलीफा रहे। 24 हिजरी को आप खलीफा बने और ये मुनासबत भी बड़ी प्यारी है। 24 साल की आप उम्र में थे, आप इस्लाम लाए थे और फिर सन जो है हिजरी के एतबार से 24 जो हिजरी है आपका विसाल हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 35 सन हिजरी मदीना पाक में हुई और आप मज़लूम मदीना, शहीद मदीना हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मा के दिन रोज़ा की हालत में फ़ौत हुए, शहीद हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकाम और आपका मज़ार है, वो जन्नतुल बक़ी है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी शानों के मालिक हैं। अल्लाह करे ये तारुफ़ हम अपने बुज़ुर्गों का याद रखें। देखें ना, बहुत से लोग पता नहीं कितने-कितने खिलाड़ियों के, कितने वुज़रा के और कितने जो है मुशीरों के नाम याद रखते हैं। काश हमारे ये मुसलमान भाई जैसे ये दुनियावी लोग और ओहदेदारों के नाम याद रखते हैं, तो इससे कहीं बढ़कर सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, अशरा मुबशरा, खुलफ़ाए राशिदीन, इनके नाम याद रखें, इनका तारुफ़ याद रखें। तो यकीन जानिए जो लोग अपने मुस्लिमों की कदर करते हैं, उनकी सीरत और उनका तारुफ़ ज़हन में रखते हैं, तो वो किसी और को आइडियल नहीं, बल्कि फिर अपने असलाफ़ को आइडियल बनाते हैं। अल्लाह पाक अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।